भक्तजनों, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के लिए सुंदरकांड कथा एपिसोड 9 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आप लोगों को दोहा नंबर 41 से 45 के बीच की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जिसका श्रवण आप लोग कीजिए, आनंद लीजिए, भगवत कृपा में लीन हो जाइए तथा भगवान श्री रामचंद्र जी एवं हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए। दोहा नंबर 41 गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हुए लिखा है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं दियहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। ये बात रावण से विभीषण जी कहते हैं और कहते हैं, हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि, कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चलो हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सियवक सुखदाता, जिय पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक पान कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जिय पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सर पर सरोज पद जियई, अहो भाग्य मई देखियऊ तेई, अहो भाग्य मई देखियऊ तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाए, तिय पद आज बिलो की हूँ, इन नयन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना
मन लगा रखा है। आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विभीषण जी बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता व्याप्त हो रही है। तरह तरह की उम्मीदें, तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरिप दूत विशेखा, जाना कौरिप दूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वह शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वह सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा। जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप कहि कारण आया, काम रूप कहि कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। धियद हमार लियन सठयावा, राखी बांधि मुहि अस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जियत जाहिनी जय नहीं तय अनुमानी। तिय नर पावर पाप में तिन्है बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वह पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कुवटी विप्र बधला गही जाहू, आये शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख
दुख हुए जीव मुहि जबहि, जन्म कुअटि अघना सही तबहि, जन्म कुअटि अघना सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जब ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मुअर त्यहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय स्वय होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भियद लियन पठवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। जो सभी तयावा सरनाई, रखियऊं ताहि प्राण की नाई, रखियऊं ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु कि हंसी कहा कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर त्यहि आज्ञा करि वानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरी तिय देखिए दो भ्राता, नयनानंद दान किए दाता, नयनानंद दान किए दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठठुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारू नलोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वह पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल,
चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन करमय भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए के ही भांति। मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव ना भाव अनीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दिय विधाता। अब पद दियखि कुशल रघुराया, मैं तुम जो तुम कीन जानी जन दाया, जो तुम कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगली कथा को लेकर फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।